नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 3। टोटल इस वीडियो में दोस्तों हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे कम से कम समय में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए ए कैसे हो रहा है एफ पी, एक बताइए ए का कोड कितना होता है 1, के का कोड होता है भाई 11, एफ का कोड कितना होता है 6, पी का कोड कितना होता है 16। भाई 1 से हो रहा है 6, 11 से हो रहा है 16। 1 से 6 कब होगा जब 5 जोड़ेगा, 11 से 16 कब होगा जब 5 जोड़ेगा। तो उसी प्रकार एक्स डी से क्या मिलेगा आंसर, एक्स का कोड हो गया 24, डी का कोड हो गया 4, एक्स यानी 24 में हम कितने जोड़ेंगे 5, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा। 29 किसका कोड होता है एक बताइए। 26 के बाद क्या आता है, 26 के बाद आता है ABCD यानी जेड के बाद आने लगते हैं ABCD फिर से। तो 26 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 को 29 को हम तोड़ लेते हैं 26 प्लस 3 में 27, 28, 29। तो 3 किसका कोड होता है भाई, 3 कोड होता है C का। तो आप देखिए यहाँ पे C किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में ही है C केवल। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप इसको भी देख सकते हैं 4 में अगर हमें 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9, 9 कोड किसका होता है आई का। तो सी आई यहाँ पे आंसर दे रखा है आपका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 3 से हो रहा है 11, 11 से हो रहा है 27, 27 से हो रहा है 59, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब बताइए कितना जुड़ रहा है हर बार, यहाँ जुड़ रहा है 8, यहाँ जुड़ रहा है कितना, यहाँ जुड़ रहा है 16, यहाँ देखिए कितना जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है कितना जुड़ रहा है बताइए 32। ठीक है, एक बताइए कोई लॉजिक मिल रहा है आपको। 8, 16, 32 हो क्या रहा है, यहाँ पे 8 जोड़ा, 8 से दुगना यहाँ पे 16 जोड़ा, 16 का दुगना यहाँ पे 32 जोड़ा। अब 32 का दुगना कितना होता है भाई, आप बोलेंगे 64। तो 59 में अगर मैं 64 जोड़ दूं तो आंसर मुझे मिल जाएगा। 9 4 कितना हो गया 13, 13 का 1 3 लिखा, हासिल 1 यहाँ पे आ गया, 5 1 6 6 6 12, 123 मुझे आंसर मिल गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्न आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। देखिए आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया ये वाला, ये बड़े वाला है, तीसरा ये हो गया बड़ा वाला। 3 तो हमें साफ दिख रहे हैं और खोजते हैं। देखिए एक ये वाला हो गया 4 नंबर, एक ये वाला हो गया, इसको 5 नंबर देते हैं। एक ये वाला हो गया, इसको 6 नंबर देते हैं। एक ये हो गया छुटकू 7। ठीक है, और कोई मिल रहा है, देखिए क्या और कोई मिल रहा है बताइए। बिल्कुल मिल रहा है, ये देखिए ये मिल रहा है 8 हो गए। कोई और मिल रहा है, ये मिल रहा है 9 हो गए। कोई और मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है 10 हो गए। कोई और मिल रहा है, एक और मिल रहा है, देखिए ये वाला, ठीक है 11। टोटल कितने आयत हैं, टोटल 11 आयत हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में शिल्पा को 841352 के रूप में कूट किया हुआ, सुनील को 86913 के रूप में कूट किया हो, तो अनिल को कैसे कूट किया जाता है ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा सा पढ़ना होता है। देखिए शिल्पा को कोट किया गया इस तरह से, सुनील को कोट किया गया इस तरह से, तो अनिल को कोट किस तरह से किया जाए, इस तरह से भी हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ेंगे समय खराब होगा, समय बचाना है एग्जाम में। थोड़ा दिमाग सोचिए आप। शिल्पा में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए सुनील में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5। कुछ समझ में आ रहा है आपको, समझ में आना चाहिए कि ये वाली चीज़ की जितने लेटर हैं उतने ही उसके कोड दिए गए हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि भाई
हर लेटर का अलग कोड दे रखा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एल है, ठीक है, यहाँ पे जो एल है, एल का कोड जो है वो दे रखा है कितना, 3। क्या यहाँ पे एल का कोड कितना दे रखा होगा भाई, यहाँ बताइए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एल का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, 3। तो हर लेटर का अलग कोड है, ठीक है। आप एक बताइए अनिल का कैसे निकालेंगे आप, हर लेटर कोड निकाल लीजिए। आप बताइए यहाँ पे ये ए है, ए का कोड कितना होगा, ए का कोड 2 होगा। एन का कोड निकालिए, एन यहाँ पे है तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे है 9, पहला दूसरा तीसरा, एन का कोड 9 हो गया। आई का कोड देखिए, आई देखिए यहाँ पे जे आई है, जे आई है, ठीक है। आई का कोड क्या होगा, 1 होगा। एल का कोड क्या होगा, एल का कोड भाई एल सबसे लास्ट में, यहाँ भी सबसे लास्ट में क्या है, 3। तो 29 13, 29 13 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है एकदम। ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में आ जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उस पैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए अनाज, अनाज हो गया, चुकंदर हो गया और कीवी हो गया। क्या एक बताइए, अनाज, चुकंदर और कीवी में कोई रिलेशन बैठ रहा है, कोई नहीं रिलेशन बैठ, कोई भाई एक बताइए, कोई चुकंदर अनाज होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्या कीवी चुकंदर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कीवी अनाज हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन यहाँ पे हमें एक ही मिला जो कि सही बैठ सकता है, ऑप्शन बी। किसी का कोई किसी से कोई संबंध नहीं, सब अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 2:30 2:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। कोण निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए कोण निकालने का एक फार्मूला होता है 60h - 11 मिनट बटे 2। इसमें आप रख लीजिए h क्या होता है, घंटा वाला, तो घंटा कितना हो रहा है 2, मिनट कितना हो रहा है, मिनट हो रहा है 30। 11 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। 60 की मल्टीप्लाई 2 से की 120 हो गया, 11 3 33, 330 हो गया बटे 2। दोस्तों याद रखना ये सब मॉड में होता है, यानी इसके अंदर आप कुछ भी रखिए, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, हमेशा प्लस में आएगा। आगे बताइए 120 में से 330 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे आएगा 110। 110 को मैं 2 से डिवाइड करूं, नहीं सॉरी 210 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 210 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 105। कितना आएगा 105। 105 ही मेरा आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 7 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, ताश का हो रहा है जोकर, पुस्तक का उसी प्रकार से क्या होगा। एक बार बताइए, जो जोकर होता है वो ताश की गड्डी में पाया जाता है, पर वो अतिरिक्त पत्ता होता है, ठीक है, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। उसी प्रकार एक बताइए, पुस्तक है, पुस्तक में ऐसी क्या चीज़ है जो कि अतिरिक्त है, उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द भी महत्वपूर्ण है, लेखक तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो अवरण होता है, भैया आपने देखा वो पुस्तक के बाहर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर 7 से 12 तक की संख्या बनी है। 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित संख्या क्या होगी, ये बात करनी है आपको। देखिए एक बार बताइए, इन दोनों में देखिए ध्यान से, जब 2 क्यूब दे रखे हो तब ये देखिए आप कोई 2 संख्याएं कॉमन है। 2 क्यूब में दोस्तों हमेशा 2 संख्याएं कॉमन नहीं होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर जब 2 संख्याएं कॉमन होंगी तब क्या होगा, देखिए 7 और 11 इसमें कॉमन है, 7 और 11 इसमें भी है। जब 2 संख्याएं कॉमन हो तो तीसरी अपने आप ही जो बची हुई संख्या है उसके बराबर हो जाएगी। तो 9 का आपसे पूछा गया है, 9 के विपरीत क्या होगा, तो 9 के विपरीत हो जाएगा 10। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक ही भाषा बोलते हैं। आप बताइए,
क्या आई जो है, आई केवल अंग्रेजी बोल रहा है, जे जो है इसमें केवल हिंदी बोल रहा है, के इसमें केवल तमिल बोल रहा है। तो दोस्तों क्या बनेगा हमारा, आई जे के। आई जे किस में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। भाई एल क्यों नहीं होगा आंसर में, एल देखिए यहाँ पे जो एल है वो अंग्रेजी बोलता है, हिंदी भी, क्योंकि इसमें ये देखिए पार्ट इसमें आ रहा है एल। और एन जो है वो तीनों भाषाएं बोलता है, एन जो है वो कौन सी, तीनों भाषाएं बोलता है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए एम की, तो एम बोलता है अंग्रेजी और तमिल, अंग्रेजी और तमिल दोनों बोलता है एम, ठीक है। बात की जाए ओ की, तो ओ हिंदी और तमिल दोनों बोलता है, केवल एक भाषा आई बोलता है, जे बोलता है और के बोलता है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 25 प्लस 5 भाग 2 से 40 हो रहा है, इसी प्रकार से 35 5 2 से 60 हो रहा है, तो 45 5 2 से क्या होगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो प्लस का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है, इसकी जगह पे कोई और चिन्ह लगाने होते हैं जिससे आपको आंसर मिल जाए। एक बताइए 25 की जगह मैं क्या लगाऊं, अगर एक बताइए 25 के बाद क्या है, 5 है फिर 2 है, कुछ ध्यान सोचिए। 40 कब बनेगा, जब मैं 20 की मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 40 बन जाएगा। पर 40 आए कैसे, 25 में से 5 माइनस कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 मिल जाएगा। 25 में से 5 जाएगा तो 20 आया, 20 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आ गया, 40 आ गया। समझ आया लॉजिक। देखिए इसी प्रकार से यहाँ देखिए 35 5 2 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लॉजिक लगाऊं, 2 इसमें भी दे रखा है, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 60 बनेगा, ठीक है। तो किसकी मल्टीप्लाई 2 से करें तो 60 मिलेगा। भाई आप बोलेंगे 30 की मल्टीप्लाई, तो 30 कैसे मिलेगा मुझे, 35 में से 5 को माइनस करके और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करके कितना मिल गया मुझे, 60, क्योंकि 35 5 30 30 दूनी 60 हो गया। अब आप देखिए आपको क्या समझ में आया, जो प्लस का चिन्ह था वो बन गया माइनस का, और जो भाग का चिन्ह था वो बन गया किसका, वो बन गया मल्टीप्लाई का। वही आप इसमें कर दीजिए 45 प्लस का चिन्ह क्या बन गया था, प्लस का चिन्ह बन गया था माइनस का, और भाग का चिन्ह क्या बन गया था, भाग का चिन्ह बन गया था मल्टीप्लाई का। तो 45 में से 5 गए तो कितना आया, 40 आया। 40 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आ जाएगा, 80। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया।